बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ऑनलाइन हेडलाइंस। मस्जिद अक्सा को बंद करने का सहूनी मंसूबा। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक सहूनी हुकूमत ने मकबूजा बैतुल मक़दस और गरब उर्दन में एहतजाज बढ़ने और मस्जिद अक्सा पर इंतहापसंद सहूनियों की मुमकिन यलगार के बहाने आइंदा दिनों में मस्जिद अक्सा को बंद करने की खबर दी है। अमरीकियों की अक्सरियत ने गजा में इसराइली कार्रवाइयों की मुखालफत कर दी। अमेरिका में मुकीम पोलिस्टर ग्लैब के एक नए सर्वे के मुताबिक 55% अमरीकी गजा में इसराइली फौजी कार्रवाई की मुखालफत करते हैं, जबकि सिर्फ 36% ने इसकी मंजूरी दी। ग्लैब ने नतीजा अखज़ किया है कि नवंबर के बाद से ये एक बड़ी तब्दीली है, जब निस्फ अमरीकियों ने गजा में इसराइल की कार्रवाइयों की मंजूरी दी थी और इस वक्त 45% ने नामंजूर किया था। नाराजगी खत्म, इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने वफ्द अमरीका न भेजने का फैसला वापस ले लिया। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के दफ्तर ने व्हाइट हाउस से दरख्वास्त की है कि मुशावरत के लिए इसराइल के आला सतह के वफ्द के लिए अगले ही हफ्ते में फौरी वक्त दिया जाए। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल ने पीर के रोज अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में जंगबंदी करारदाद रोकने के लिए अमरीका के वीटो इस्तेमाल न करने पर बतौर एहतजाज व नाराजगी अपने आला वफ्द का तयशुदा दौरा मनसूख कर दिया था। लिथुआनिया ने नेटो के फौजी यूक्रेन भेजने की मुखालफत कर दी। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक लिथुआनिया के वज़ीर आज़म ने बुध को बर्लिन में जर्मन चांसलर से मुलाकात के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि फौज भेजना कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी दरख्वास्त यूक्रेन ने हमसे की हो। उन्होंने कहा है कि यूक्रेन ने हमसे मुख्तलिफ दरख्वास्तें की हैं। मेरी नज़र में हमें इन दरख्वास्तों पर तवज्जो देना चाहिए और ऐसी चीज़ की फिक्र में नहीं पड़ना चाहिए जिसका यूक्रेन ने हमसे मुतालबा ही ना किया हो। लिथुआनिया के वज़ीर आज़म का कहना था कि मगरबी ममालिक को चाहिए कि इन जंगी साजो-सामान और हथियारों को फ्राहम करने पर तवज्जो मरकूज करें, जिनकी यूक्रेन को रूस के मुकाबले में अपने दिफा के लिए ज़रूरत है। जो बाइडन की सदारती इलेक्शन में कामयाबी के लिए ओबामा मुतहर्रिक हो गए। अमेरिकी सदर जो बाइडन की सदारती इलेक्शन में कामयाबी के लिए साबिक अमेरिकी सदर ओबामा मुतहर्रिक हो गए। गैर मुल्की ज़राए अबलाग के मुताबिक साबिक अमेरिकी सदर बराक ओबामा ने नैन्सी पॉलिसी के हमरा व्हाइट हाउस में सदर जो बाइडन से तवील मुलाकात की। ओबामा का वीडियो बयान में कहना था कि सदर जो बाइडन को नवंबर में दोबारा व्हाइट हाउस पहुंचाएंगे। डेमोक्रेट्स को सदारती इंतखाबात मुहिम की कामयाबी के लिए मुसलसल काम करना है। साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का इस हवाले से कहना था कि जो बाइडन इंतजामिया की नाकस पॉलिसियों के बायस कई बहरान पैदा हुए। इसराइल ने रफा में हमलों की मनसूबाबंदी कर ली। गजा में हजारों फलस्तीनियों को शहीद करने के बाद इसराइली फौज ने रफा में भी कत्ले आम करने की तैयारी कर ली। इसराइली खबरसार इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल ने रमजान के फौरी बाद रफा में 6 हफ्तों तक हमलों की मनसूबाबंदी तैयार कर ली। दूसरी जानिब गजा में अब भी इसराइली फौज की बर्बरियत का सिलसिला जारी है। ताज़ा हमलों में मजीद 70 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद हो गए। नेटो अपने इत्तेहादियों को जंग के लिए तैयार कर रहा है, रूस ने खबरदार कर दिया। रूस की वजारत खारजा का कहना था कि मशरकी यूरोप और बहरा अस्वद के इलाकों में नेटो की सरगर्मियों का मकसद इत्तेहादियों को तनाज़ा के लिए तैयार करना है, जिससे रूस की सलामती के लिए अजाफी खतरात पैदा होते हैं। वजारत खारजा की तर्जुमान मारिया ज़ाखरावा का इस हवाले से कहना था कि ये यकीन करना मुश्किल है कि दाइश मास्को पर हमला कर सकती है। फ़लस्तीन में नई हुकूमत बन गई। मकबूजा मगरबी किनारे के कुछ हिस्सों में महदूद अख्तियारात रखने वाली फ़लस्तीनी अथॉरिटी के सदर महमूद अब्बास ने वज़ीर आज़म मोहम्मद मुस्तफ़ा की पेश करदा नई हुकूमत की मंजूरी दे दी। नए हुकूमती अरकान इतवार को ओहदा संभालने वाले हैं। हुकूमत का जजेस के खत पर इंक्वायरी कमीशन बनाने का ऐलान।
वफाकी हुकूमत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की जानिब से लिखे गए खत पर इंक्वायरी कमीशन बनाने का ऐलान कर दिया। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वजीर आजम शहबाज शरीफ और चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा में अहम कौमी मसाइल पर बातचीत हुई। चीफ जस्टिस ने वजीर आजम से मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया था। वजीर आजम आज काबीना के सामने मामला रखेंगे। गजा में कहत इसराइल का जंगी जुर्म हो सकता है। अक़वाम मुत्तहिदा के आला तरीन ओहदेदार का बयान। इसराइल के पैदा करदा कहत के नतीजे में फ़लस्तीनी शहरी बिलखसूस बच्चे भूख से शहीद हो रहे हैं। इस सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा ने इंसानी हुकूक के आला तरीन ओहदेदार ने कहा कि ये काबिल यकीन ख्याल लगता है कि इसराइल की जानिब से ग़ज़ाई किल्लत को गजा में जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। इंसानी हकूक़ के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर ने एक इंटरव्यू में कहा कि अगर इसराइल का इरादा साबित हो गया तो ये एक जंगी जुर्म तस्वर किया जाएगा। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर अमेरिका का इजहार तशवीश। अमेरिकी महकमा ख़ारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने कहा है कि भारत में अपोजिशन जमातों के खिलाफ इक़दाम पर गहरी नज़र है। अरविंद केजरीवाल के लिए मुनसिफाना बरवक्त कानूनी कार्रवाई यकीनी बनाई जाए। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से मुतल्लिक अमेरिका के इजहार तशवीश पर भारत की जानिब से एहतजाज किया गया। भारतीय वजारत ख़ारजा ने अमेरिकी सफारतकार को तलब करके एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि सफारतकारी में खुद मुख्तारी और अंदरूनी मामलात का एहतराम करना चाहिए। ईरानी सदर से हमास के रहनुमा की मुलाकात। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी से इस्लामी तहरीक मुज़ाहमत हमास के रहनुमा इस्माइल हानिया ने मुलाकात की। इस्माइल हानिया ने कहा है कि इसराइल जंग या सियासत के जरिए फ़लस्तीनी अवाम पर अपनी मर्जी मुसलत नहीं कर सकता। इस्माइल हानिया ने ईरानी दारुल हुकूमत तेहरान में ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के साथ अहम मुलाकात की। इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए इस्माइल हानिया ने कहा कि तूफ़ान अल अक्सा मार्के ने काबज़ दुश्मन को शिकस्त से दो चार कर दिया। कांग्रेस का सानिया मिर्जा को टिकट जारी करने पर गौर। साबिक भारतीय क्रिकेटर और कांग्रेस रहनुमा मोहम्मद ज़हीरुद्दीन ने आइंदा इंतखाबात के सिलसिले में भारतीय साबिक टेनिस स्टार सानिया मिर्जा का नाम बतौर उम्मीदवार तजवीज़ कर लिया। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राय का कहना है कि सानिया मिर्जा मुमकिन तौर पर भारतीय सियासत में कदम रखने के लिए तैयार हैं। चीन ने यूरोप से हवा में उड़ने वाली कार टेक्नोलॉजी खरीद ली। चीन ने यूरोप से हवा में उड़ने वाली कार टेक्नोलॉजी खरीदकर फ्लाइंग कार टेक्नोलॉजी में कदम रख दिया। गैर मुल्की खबरसार इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजी में इनकलाब बर्पा करने के बाद चीन अब फ्लाइंग कार टेक्नोलॉजी हासिल करने में कामयाब हो गया। चीन ने यूरोपियन एयर कार बनाने वाली कंपनी से फ्लाइंग कार टेक्नोलॉजी के तमाम राइट्स खरीद लिए हैं। रफा पर हमले का इसराइली मंसूबा। हमास ने मुसलमानों से फ़लस्तीन की जानिब मार्च की अपील कर दी। इसराइल ने रमज़ान अल मुबारक के फौरी बाद गज़ा के इलाके रफा में भी हमलों की मनसूबाबंदी मुकम्मल कर ली है। दूसरी जानिब हमास ने मुसलमानों से फ़लस्तीन की जानिब मार्च करने की अपील कर दी। इसराइली अखबार के मुताबिक रमज़ान के फौरी बाद रफा में 6 हफ्तों तक इसराइली हमलों का मनसूबा बनाया गया है। इन हमलों के बाद गज़ा से फ़लस्तीनी को बेदखल किया जाएगा। पाक अफगान तजारती मुआहिदा। बॉर्डर क्रॉसिंग के लिए वीज़ा और पासपोर्ट की शर्त ख़त्म। सफारती ज़राए का कहना है कि पाक अफगान हुकाम के दरमियान काबुल में तय पाने वाले मुआहिदे के मुताबिक ड्राइवर्स और मददगार अमले को बॉर्डर क्रॉसिंग के लिए वीज़ा और पासपोर्ट की शर्त ख़त्म करने पर इत्फाक किया गया। ज़राए ने बताया है कि दोनों अतराफ से तजारत को आसान बनाने के लिए आर्जी दाखिला कागजात तैयार किए जाएंगे। 1 मई से बॉर्डर पर ट्रेड्स के लिए बगैर वीज़ा और पासपोर्ट का निज़ाम काम शुरू कर देगा। सिक्योरिटी खदशात। तरबेला डैम की तोसीही मंसूबे पर काम रोक दिया गया। चीनी कंपनी ने मंगल को शांगला में खुदकुश हमले में 5 चीनी शहरियों की हलाकत के बाद तरबेला डैम के तोसीही मंसूबे पर काम रोक दिया। मंसूबे पर काम करने वाली कंपनी चीनी पावर कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन ने ऑफिस आर्डर में कहा है कि सिक्योरिटी खदशात के बायस साइट और दफ्तर में काम रोक दिया गया है। कंपनी ने मुलाजमीन को भी फारिग कर दिया।
बैरिस्टर गौहर, शेर अफजल मरवत समेत 11 रहनुमाओं को इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त। बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाज़त देने वालों में बैरिस्टर गौहर, शोएब शहीन, शेर अफजल मरवत, फैसल जावेद, जरताज गुल और उमैर न्याजी शामिल हैं। वाज़ेह रहे कि इससे कबल रावलपिंडी की अडयाला जेल में सियासी व आम कैदियों से मुलाकातों पर 2 हफ्तों से जारी पाबंदी खत्म कर दी गई थी। पंजाब हुकूमत ने सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र 12 मार्च को मुलाकात पर पाबंदी आयद की थी। नेपरा ने बिजली 2 रुपये 75 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी। नेपरा की जानिब से जारी अलामे के मुताबिक आइंदा 3 माह के लिए बिजली 2 रुपये 75 पैसे फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी गई, जबकि वसूली अप्रैल, मई और जून के बिल्स में होगी। कीमत में इजाफे से बिजली सार्फिन पर 85 अरब 20 करोड़ का अजाफी बोझ पड़ेगा। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।